हीगो एकिटिके जा चुके हैं लिवरपूल एंड फ्रैंकफर्ट ने एक प्यारा बिजनेस किया है। एंड लेटली अगर आप देखिएगा पिछले कुछ सालों में फ्रैंकफर्ट ने अपने बेस्ट प्लेयर्स को सेल ऑफ किया है विद सम हेफ्टी ट्रांसफर वैल्यूज एंड दैट गॉट मी थिंकिंग। काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि भाई मतलब फ्रैंकफर्ट ऐसा कर क्या रही है कि हर साल वो एक आर्ग्यूबली दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको बिल्कुल भी पैनिक के विदाउट आराम से सेल कर देते हैं। मतलब क्या उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती कि भाई हमारा बेस्ट प्लेयर जा रहा है यहाँ पे? तो बॉयज येस ऑब्वियसली आई डिड सम रिसर्च एंड कुछ फाइंडिंग्स जो मेरी हैं वो बहुत मज़ेदार हैं, नोइंग कि हाउ फ्रैंकफर्ट ऑपरेट्स और उनका भाई क्या यूनिलैटरल थॉट होता है बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्शन। क्योंकि तुम कुछ भी कह लो, दुनिया का कोई भी क्लब हो, वो अपने बेस्ट एसेट को सेल नहीं करता और एल्स वो पैनिक कर जाता है कि भाई ये बंदा कहीं और ना चला जाए। वो चाहता है अपने एसेट्स को, जो टॉप स्कोरर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखे। आप अर्लिंग हालैंड की बात कर लीजिए, आप किलियन एम्बाप्पे की बात कर लीजिए, आप लामिन यमाल की बात कर लीजिए। एवरी क्लब वुड वांट कि भाई उनके बेस्ट प्लेयर्स उनके पास रखे, बट फ्रैंकफर्ट नो, दे आर अ सेलिंग क्लब एंड दे एक्सेप्ट देयर प्लेस। वो एक ऐसा क्लब है जो कि करंट इस फुटबॉल के फूड चेन में अपनी पोजीशन समझ चुके हैं। उनके जो करंट स्पोर्टिंग डायरेक्टर है मार्कस क्रोशे, उन्होंने यार बहुत प्यारे तरीके से क्लब को मैनेज किया है, हैंडल किया है, जिसकी वजह से वो रेगुलरली ईयर पर ईयर टॉप स्ट्राइकर बनाते आ रहे हैं। उसको आराम से वो बेच रहे हैं। और अभी अगर तुम पिछले 6 सालों में देखोगे सिर्फ स्ट्राइकर्स को सेल करते हुए, सिर्फ स्ट्राइकर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट ने 345 मिलियन यूरोस का प्योर प्रॉफिट कमाया मेरे भाई। सो हाउ डू दे डू इट? क्या है ऐसी स्पेशलिटी फ्रैंकफर्ट में जिसकी वजह से वो ईयर पर ईयर ऐसे वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स बनाते हैं और उनको हेफ्टी ट्रांसफर वैल्यूज में बेचते हैं? सबसे पहली बात आती है नेचुरल और एक नेसेसरी मींस की, मतलब सेल्फ सस्टेनेबल होना। देखो भाई लोग, एक चीज मैं तुमको पहले बता दूं, देखो फ्रैंकफर्ट इज अ फैन ओन्ड क्लब। मतलब बुंडेसलीगा के मेजॉरिटी ऑफ द क्लब वो 50+1 रूल में आते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऐसा कोई ऑयल मनी नहीं है या कोई एक मल्टी बिलियन ओनर नहीं है इनका बॉर्डर टोहली जैसा कि भाई वो कैश इंजेक्ट किए जा रहा है और आप साइनिंग्स पे साइनिंग करो और अपने प्लेयर्स को बेचो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सो इनका पूरा एजेंडा है टू स्काउट द पोटेंशियल प्लेयर जो कि अगले आने वाले कुछ सालों में, 2 सालों में वो एक अच्छा सेलॉन दे उनको और पोटेंशियल भी हो बंदे के पास इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। और हालांकि सबसे बड़ी बात कि भाई वो उनके फुटबॉल के इकोसिस्टम में भी फिट हो, बिकॉज भाई जो भी देखो फ्रैंकफर्ट एक कंपिटिटिव टीम है यार। मार्कस क्रोशे के कहना है कि भाई जो ये फाइनल डेस्टिनेशन वाले क्लब्स हैं उनको वो कहते हैं एंड क्लब्स। अब ये वो क्लब्स है लाइक मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, PSG, ये वो टॉप क्लब्स हैं जहां पे एक प्लेयर अल्टीमेटली जाने को सोचेगा। तो ये उस यंग प्लेयर के साथ एक एग्रीमेंट में आते हैं कि भाई अगर तुम्हारा डेवलपमेंट क्लब के डेवलपमेंट से ज्यादा तेज हो रहा है और अगर एक फ्यूचर बाइंग क्लब है वो आके एक कंसिडरेबल अमाउंट तुम्हारे लिए दे रहा है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, यू आर फ्री टू गो। तो ये एक बहुत अच्छी माइंडसेट यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी होती है कि यस दे आर हियर नॉट फॉर इटर्निटी, दे आर हियर फॉर अ कपल ऑफ सीजंस एंड अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दे कैन गो टू द फाइनल डेस्टिनेशन। अगर उनका ख्वाब है लिवरपूल पे खेलने का, सिटी पे खेलने का, मैड्रिड पे खेलने का, तो ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज फ्रैंकफर्ट ये डायरेक्शन दिखाता है एंड यहाँ पे फ्रैंकफर्ट डज इट बेटर देन एनी क्लब आउट देयर। यस ऑब्वियसली यू हैव द बेनिफिकास, द पोर्टोस, बट अगर से मैं बुंडेसलीगा की बात करूं, दे आर डूइंग बेटर जॉब दैन आप स्टुटगार्ट देखिए, दैन इवन डॉर्टमुंड जो कि भाई सबके लिए एक फीडर क्लब है। बट फ्रैंकफर्ट स्पेशलाइज करता है इनटू प्योर स्ट्राइकर मेकिंग बिजनेस। तो इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर मार्कस का ये जॉब प्रोफाइल है कि उनको स्काउट करने हैं वो प्लेयर्स को जो राइटफुल प्रोफाइल में फिट करेंगे और एक मतलब ऑब्वियसली एक बिजनेस है यार, यहाँ पे देखो इमोशंस अटैच नहीं होते हैं। व्हाट सबसे पहला काम जो उन्होंने किया कि यार हेविली इन्वेस्ट किया उन्होंने अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज में। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, केटरिंग टू एवरी प्लेयर्स नीड। इसके ऊपर उनके पास एक एलीट कोचिंग स्टाफ है, टॉप लेवल के साइकोलॉजिस्ट हैं ताकि वो प्लेयर से डे टू डे डील कर पाए। उनके पास बथेरे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट भी पड़े हुए हैं ताकि प्लेयर्स की डाइट को अच्छे से उनके हिसाब से कैलकुलेट करके प्लेयर्स को दी जाए। और अल्टीमेटली उनके पास टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड और एलीट लेवल ऑफ कोचेस हैं ताकि हर एक प्लेयर को वो इंडिविजुअली डील कर पाए। जिसका बेस्ट एग्जांपल है ओमार मार्मूश। उन्होंने उसको साइन किया था फ्री में एंड देन व्हेन ही वाज साइंड वो बंदा इतना एक्सीलेंट प्लेयर नहीं था, उसकी टेक्निकल लेवल खराब थी, वो फिनिशेस में बहुत अच्छा नहीं था, बट देन इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कोचिंग, इंडिविजुअल कोचिंग। ये अब ओमार मार्मूश अगर आप देखिएगा, ही इज जस्ट नॉट योर स्ट्राइकर, वो मल्टीपल पोजीशन खेल सकता है एक पिच पे, प्लस उसकी फिनिशिंग लीथल हो चुकी है, ही कैन स्कोर एवरी एंड ईच काइंड ऑफ गोल्स। तो पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिएगा उन्होंने रैंडल कोलो मोआनी को साइन किया था फ्री में, उन्होंने PSG को चिपकाया फॉर 95 मिलियन यूरोस। ओमार मार्मूश जा चुके हैं मैनचेस्टर सिटी फॉर 75 मिलियन यूरोस। अभी इन्हीं दोनों को तुम जोड़ लोगे तो 170 मिलियन यूरोस का तो प्रॉफिट यहीं पे हो गया तुम्हें। फिर अभी आप एकिटिके को ले लीजिए, 91 मिलियन यूरोस की जो डील हुई है लिवरपूल के साथ, टोटल मिला के लास्ट 6 ईयर्स में अगर आप देखोगे 345 मिलियन यूरोस का इनको प्रॉफिट हुआ है। 2019 में भी वो यही सेम चीज करते थे। अब जो इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं मार्कस क्रोशे, वो तो अभी आए हैं, 2021 में आए, बट 2019 से ही मतलब फ्रैंकफर्ट की आइडेंटिटी यही रही थी कि वो कंपीट करेंगे, वो प्लेयर्स बनाते रहेंगे और उनको सेल करते
करते रहेंगे। तो 19 में उन्होंने क्या किया था, सेबास्टियन हॉलर और लुका जोविच को सेल किया था। हॉलर को उन्होंने वेस्ट हैम पे सेल किया था फॉर 50 मिलियन यूरोस और लुका जोविच को उन्होंने रियल मैड्रिड पे सेल किया था फॉर 63 मिलियन यूरोस। उसके बाद उन्होंने उसका रिप्लेसमेंट भी साइन किया। तो ऐसा होता है, मतलब एक कन्वेयर बेल्ट ऑफ स्ट्राइकर है कि मतलब एक स्ट्राइकर है, रेडी है, वो खेल रहा है, उसको वो सेल करेंगे। दूसरा स्ट्राइकर आता है, हाँ भाई मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है, भाई मेरे को भी वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर बनना है, बना दो मुझे। और यहाँ पे एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइकर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से केटर करती है, उसको ट्रेन करती है और उसको एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर बना देती है। तो आपने आंद्रे सिल्वा को भी लाइप्जिग पे सेल किया फॉर 23 मिलियन यूरोस। एंड व्हाइल डूइंग दैट बॉयज, एक चीज पता है क्या है, यू विल चेक इट आउट, सिंस 2022-23 सीजन जहां पे उन्होंने 7th फिनिश किया था, उसके बाद से इनके फिनिशेस अच्छे हुए हैं। इट्स लाइक होता है ना, आप अपने टॉप प्लेयर को सेल कर दो तो आप भाई आप ट्रिकल डाउन कर जाओगे लीग पे, बट ऐसा नहीं है भाई, दे हैव इंप्रूव्ड। 7th फिनिश किया उन्होंने 22-23 सीजन में, फिर उन्होंने 5th प्लेस फिनिश ली और इस साल उन्होंने अपनी जॉइंट बेस्ट 3rd प्लेस फिनिश करी है लास्ट ईयर। सो जो ये कर रहे हैं ना, ये प्योर प्रॉफिट बना रहा है। और लास्ट 3 सालों में भाई साहब दे हैव एब्सोल्युटली मास्टर्ड दिस ट्रेड। तो ये करते क्या है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं। ऑब्वियसली वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्राइकर्स है, तुम कहोगे भाई इट कुड आल्सो इजीली गो रॉन्ग, एंड हाँ इधर उधर एक दो प्लेयर्स के साथ मे बी दे वुड हैव गॉन रॉन्ग, बट देन नेचुरली नॉट। इनकी स्काउटिंग इतने प्यारे तरीके की है। अब तुम यहाँ पे देखना कितना बढ़िया लेवल ऑफ इंटेलेक्ट वो यूज करते हैं। उनको पता है कि भाई उनकी जो एक डिमांड है उनके प्लेयर्स की, वो मोर सो अदर लीग्स में होगा, या तो प्रीमियर लीग या तो ला लीगा। तो इट्स लाइक कि अगर वो एक सिमिलर स्टाइल ऑफ स्ट्राइकर बनाते जाएंगे तो उनका जो डिमांड है उस स्ट्राइकर का वो तो कम हो जाएगा। तो उस बंदे के प्रोफाइल को बड़ा करने के लिए वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्राइकर्स नहीं बनाते हैं, वो एलीट लेवल के स्ट्राइकर्स बनाते हैं ताकि वो बंदा टैक्टिकली अडेप्टेबल हो। तो मतलब कि ही कैन गो ऑन एंड प्ले एट लिवरपूल, ही कैन गो ऑन एंड प्ले एट रियल मैड्रिड, कैन गो ऑन एंड प्ले एट सिटी, PSG। तो वो ऐसी प्रोफाइल्स लाते हैं रादर देन जस्ट वन सिंगल एक रोबस्ट स्ट्राइकर, एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं। तुम देखोगे पिछले कितने टाइम्स में ऐसा हुआ है। तुम हॉलर की बात कर लो, तुम मार्मूश को देख लो, तुम ह्यूगो एकिटिके को देख लो, और तुम करेंटली देखो जो उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट साइन किया है एलिए वाही, वो ऑलमोस्ट तुम्हें सिमिलर प्रोफाइल का लगेगा। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कल्टीवेट अ प्लेयर जो कि ना कि सिर्फ एक स्टाइल ऑफ प्ले के लिए फिट हो, बल्कि मल्टीपल स्टाइल ऑफ प्लेज में वो फिट हो। तो यहां पे उनकी स्काउटिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। दे साइन द प्लेयर्स जिनका पोटेंशियल हो, टैक्टिकली वो वर्सेटाइल हो, वो मल्टीपल पोजीशन पे खेल सके, एंड क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है टू कोच द गाय इनटू द राइटफुल पोजीशन, वो कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी बात होती है भाई मेरे। देखो चाहते तो सब लोग ऐसा करना, बार्सिलोना की एकेडमी है बट कहाँ वो इतना सेल कर पाते हैं, चेल्सी की एकेडमी, सिटी की एकेडमी, बट इतने बड़े बड़े अमाउंट में आप यूजुअली प्लेयर्स को नहीं जाते हुए देखते हो, बिकॉज उनके वो यंग प्लेयर्स वो फर्स्ट टीम में नहीं आ पाते हैं, और वो जब आ पाते हैं तो भाई दे आर देयर टू स्टे। यू डोंट गेट सोल्ड फ्रॉम दोज पर्टिकुलर टीम्स जो करेंटली इनके कहने से, मार्कस के कहने से एंड क्लब्स हैं। बट फ्रैंकफर्ट को अपनी पोजीशन पता है। लास्ट के 26 साइनिंग जो उन्होंने करी है उनमें से 26 साइनिंग में से 21 प्लेयर्स इनके अंडर 25 रहे हैं। और ऐसे नहीं कि दे डू नॉट साइन बिग, कि बस वो यंगस्टर्स उठा रहे हैं 17-18 साल के, नहीं यार, वो एस्टैब्लिश प्लेयर्स को भी उठाते हैं ताकि वो उनको और बेटर कर पाए, ताकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए और वो टॉप फीडर्स को सेल करे। दे आर नॉट द इंटिमिडेटरी क्लब्स की वो यहाँ से फिर बेनफिका भेज जाए, यहाँ से वो पोर्तो भेज दे, नो डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे। दे एम कि भाई ये बंदा अब ऐसा रेडीमेड हो जाए, ये एकदम टॉप टायर लिस्ट में ही जाए। अभी आप देखिएगा इन्होंने मार्सेल से एलिए वाही को साइन किया। अब इसका आप नाम सुनोगे, जो लोग जानते हैं इसको तो भाई बहुत बढ़िया बात है। 22 इयर्स ओल्ड प्लेयर है, लास्ट ईयर साइन किया था 26 मिलियन यूरोस में, विच इज अ गुड वैल्यू। 26 मिलियन यूरोस इज कम नहीं है भाई, वो ज्यादा है। और अभी इन्होंने साइन किया माइंस का स्ट्राइकर बुर्काट्स। भाई पिछले साल बंदे ने बुंडेसलीगा में 18 गोल्स मारे थे और इसको साइन किया है फॉर 21 मिलियन यूरोस, मतलब डिसेंट साइनिंग है। और देखिए कैसे मॉडर्न ट्रेड्स को कितना बढ़िया तरीके से ध्यान रखते हैं। आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक जो कि आपको बताती है कि सबसे ज्यादा फास्ट अटैक्स, मतलब डायरेक्टनेस किस लीग में बढ़ रही है। तो अगर आप देखोगे पहले बुंडेसलीगा इस चार्ट को रूल करती थी, बट लास्ट ईयर क्या हुआ है, प्रीमियर लीग हैज गॉन ऑन टू बी मोर डायरेक्ट देन बुंडेसलीगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम। तो अल्टीमेटली प्रीमियर लीग में अब ऐसी रिक्वायरमेंट है स्पीडी, पेसी, फास्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग वाले प्लेयर्स की। और फ्रैंकफर्ट एंड ऑब्वियसली बुंडेसलीगा है ही ऐसी लीग भाई, वो सालों साल से रही आई है, वो बनाते भी ऐसे प्लेयर्स है। और फ्रैंकफर्ट का अगर आप फुटबॉल देखिएगा, इट्स नॉट स्लो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, दे एक्चुअली आर लाइक बैंग बैंग, फाइनल थर्ड में आना है, शॉट क्रिएशन एक्शन आ रहा है, शॉट लीजिए भाई, तो वो गोल स्कोरर्स बनाते हैं। एंड ये किसको अपील करेगा सबसे ज्यादा, प्रीमियर लीग को अपील करेगा। तो फ्रैंकफर्ट का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, इवन वो अडेप्टेबल है, ऐसा कि भाई कोई भी प्लेयर वहां पे होगा, वो थोड़ा मोड़ा भी बढ़िया होगा ना, तो उसको वो कोच कर देंगे, इतने बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग कर देंगे कि वो उनके टैक्टिकल प्लान में वो फिट हो जाएगा। लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए आप, यूरोप की मोस्ट थ्रेटनिंग टीम ऑन द ब्रेक रही है भाई फ्रैंकफर्ट। 11 XG बनाया उन्होंने फ्रॉम फास्ट ब्रेक्स, और उसको आप करंट मॉडर्न डे ट्रेंड से कंपेयर करिएगा,
प्रीमियर लीग। अब कई लोग कहेंगे यार ये तो एम्बिशन लैक करता है क्लब, अब वो अपने प्लेयर्स को रखा रहता तो वो बेटर क्लब बन जाता, बट इट्स लाइक दे डोंट ऑपरेट लाइक दैट। दे नो कि भाई फूड चेन में उनकी पोजीशन क्या है, उन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया एंड व्हाइल डूइंग दैट दे स्टे कॉम्पिटिटिव। तुम फ्रैंकफर्ट को देखोगे तो रेगुलरली वो एक बड़ा अपसेट किए पड़े होते हैं, इवन यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट येस यू कैन मस्टर अ क्वेश्चन कि यार अगर वो अपने प्लेयर्स को सेल ना करें तो भाई मे बी दे कैन गो ऑन टू बी अ सुपर टीम। द थिंग इज कि वो स्पेशलाइज करते हैं इन स्ट्राइकर पोजीशन ओनली। वेल इस साल उनके पास कुछ और पोजीशंस है जहां पे अच्छे प्लेयर्स निकले, जैसे पांचों जो पीएसजी ज्वाइन करे हैं वो डिफेंडर है। उनके पास एक और मिडफील्डर है ह्यूगो लार्सन, वो भी बहुत मुझे लगता है टॉप प्लेयर है, वो अच्छे वैल्यू में जाएगा। उन्होंने लिंस्टॉर्म को भी ठीक ठाक वैल्यू में सेल किया था, बट नोबडी कैन बीट देम व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एंड सेलिंग स्ट्राइकर्स। बात यह है कि अगर वो एक या दो बार करते तो आप फ्लूक कह सकते थे, वो ऐसे पिछले 6-7 सालों से लगातार करते आ रहे हो। 4 से 5 स्ट्राइकर्स का रिप्लेसमेंट उन्होंने ग्लोबल फुटबॉल को बना के दिया है। सो सिंपल सी भाषा में दे आर नॉट डियर्स that are hunted for sport by the lions. They are like a 5-star Michelin chef who cater to the needs of the lion while serving food on a cart and getting a hefty bonus while he leaves. Yes, they are serving and they are getting fat. But आपके हिसाब से ये कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? And आपके हिसाब से who would be their next upcoming striker? क्या आपको लगता है एलिये वाही would be the next guy to blow up everything and to take a multi-million move to Premier League, to La Liga, to Serie A? Only time will tell. Let me know what your thoughts are about the video. ये रही पूरी स्टोरी, आप लोगों ने पूछा था, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।